सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज कुमार एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन फैलता है, किस तरह से क्रिएट होता है डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन, उन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि डाइवर्सिटी क्या होता है, उसका कौन कौन से बेसिक एस्पेक्ट होते हैं डाइवर्सिटी का, उन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखो तो इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे चुके हैं, आप यहाँ से जाकर उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि डाइवर्सिटी इन डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने से पहले अगर मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पूरी बेहतर ढंग से हम लोगों ने समझा था कि डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को पूरी तरह से हम लोगों ने अच्छा से समझा था कि डाइवर्सिटी क्या होता है। हमारे ही आसपास के सोसाइटी में डिफरेंट लोग होते हैं, जो उनका डिफरेंट अपना लैंग्वेज होता है, अपना कल्चर होता है, अपना फेस्टिवल होता है, अपना क्लॉथ पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें होते हैं और ये एक मिलकर क्या होता है, डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। इसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट भी हैं, जैसे कि जोग्राफी ऑफ द प्लेस, हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, ये सब बेसिक एस्पेक्ट हैं जो क्या होता है, मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी डाइवर्सिटी को क्रिएट करने में। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ चुका है और समझ चुका है। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि अब डाइवर्सिटी में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो मतलब कि भेदभाव। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, आगे की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ेंगे, जैसे कि आपका प्रीजुडिस होता है, स्टेरियोटाइप होता है, इनइक्वालिटी होता है। तो ये सब एस्पेक्ट होते हैं, बेसिक एस्पेक्ट होते हैं ये भी, जो किसी भी डाइवर्सिटी में अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। ये भेदभाव कारण मतलब उत्पन्न करने का ये मूल कारण होते हैं, जिसके वजह से किसी भी डाइवर्सिटी में ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो इन सब कारणों को इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे और सब पॉइंट को, हर एक एस्पेक्ट को हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है कि डिस्क्रिमिनेशन पर समझने से पहले हम लोग समझेंगे इनके कौन कौन से बेसिक एस्पेक्ट हैं जिसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। तो पहले आता है आपका डिफरेंस और प्रेजुडिस को हम लोग समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। डिफरेंस और प्रेजुडिस, डिफरेंस मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच का जो अंतर बताता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने की इसको कोशिश करते हैं और इसी एग्जांपल से पूरी तरह से हम लोग डिफरेंस और प्रेजुडिस को भी क्लियर कर लेंगे। डिफरेंस समझते हैं जैसे कि हम गांव के और शहर के लोग, गांव के और शहर के लोगों के बीच में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। क्या होता है कि गाँव के लोग जो होता है काफ़ी मतलब कि हेल्थ केयर नहीं होते हैं, अपने हेल्थ को ख्याल नहीं रखते। शहर के लोग हेल्थ केयर होते हैं, हेल्थ को मतलब कि केयर करते हैं अपने, उस काफ़ी अवेयर होते हैं हेल्थ को लेकर। गांव के लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं बेसिकली। शहर के लोग जो होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, गांव के लोग जो होते हैं थोड़ा कम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये सब जो होता है बेसिक डिफरेंस होता है। शहर के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा मनी अर्न करते हैं विद कंपेयर टू मतलब कि जो विलेज के लोग होते हैं टाउन के लोग से। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर ये जो डिफरेंस होता है, अगर इस डिफरेंस को अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि ये तो बेसिकली डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया हम लोग, तो ये डिफरेंस होता है। बट अगर प्रीजुडिस की अगर बात करें तो प्रीजुडिस के केस में क्या जाता है कि अगर मैं गांव का हूं तो शहर के लोगों पे हम लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे कि शहर के लोग काफ़ी लालची होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं, गांव के लोग काफ़ी बेहतर होते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाते हैं। तो ये जो होता है कि गाँव के लोग अब शहर के लोगों पर निगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो जब अगर किसी दूसरे पर्सन को अगर आप निगेटिवली जज करना स्टार्ट कर देते हो तो ये प्रीजुडिस हो जाता है और ये कहीं ना कहीं आपके डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। प्रीजुडिस जो होता है मतलब कि जैसे कि एक और एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। अभी तक आपने डिफरेंस और प्रीजुडिस को समझ लिया होगा कि प्रीजुडिस मतलब होता है कि किसी दूसरे एस्पेक्ट के लोगों को, दूसरे लोगों को क्या करते हैं, आप निगेटिवली जज करना स्टार्ट कर देते हो या निगेटिवली जज करते हो, तो उसी को हम लोग प्रीजुडिस बोलते हैं। तो ये प्रेजुडिस हो गया। डिफरेंस मतलब कि दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस बताता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। प्रेजुडिस मतलब कि डिफरेंस ही होता है, दो लोगों के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन जो पहले लोग होते हैं वो दूसरे लोग को निगेटिवली जज करते हैं, इसी को हम लोग प्रेजुडिस बोलते हैं। एक और एग्जांपल के लेकर समझते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है लेकिन दोनों अलग अलग लैंग्वेज है।
ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले लोग अगर इंग्लिश बोलने वाले लोगों को निगेटिवली जज करने लगे, जैसे कि इंग्लिश काफ़ी टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलने वाले लोग काफ़ी ओवर स्मार्ट होते हैं, काफ़ी ओवर स्मार्ट बनते हैं, अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं, अगर ये हिंदी वाले लोग इस तरह से कमेंट इंग्लिश वाले पे करें, अगर इंग्लिश वाले लोग इस तरह से हिंदी वाले पे कमेंट करें, तो काफ़ी अगर ये चीज़ें जो होती है ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, कि मेजर रोल प्ले करता है, इसी को हम लोग प्रीजुडिस बोलते हैं, ठीक है। अगर अब ये कौन सा कारण हो जाता है जिसकी वजह से ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देता है, जैसे थोड़ा सा और इसको डीप में चलते हैं, डीपली एनालाइज करते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश वाले लोगों पे नेगेटिवली कमेंट करें, तो फिर इससे क्या शो करता है, ये शो करेगा कि आप डिसरिस्पेक्ट करते हो इंग्लिश बोलने वाले लोगों को। डिसरिस्पेक्ट क्या होता है, आपसे जो ये जो होता है वो आप जिसको आप ये किए वो आपसे हर्टेड होगा और आपको वो भी डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये नफरत की भावनाएं फैलना स्टार्ट हो जाती है हमारी डाइवर्सिटी में। तो ये कारण होता है प्रीजुडिस जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने में। तो ये एक बेसिक एस्पेक्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने में, डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है ये प्रीजुडिस। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि प्रीजुडिस और डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें इनका, और ये प्रीजुडिस जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, और यह भी एक एस्पेक्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट इसके डिस्क्रिमिनेशन का, स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टेरियोटाइप मतलब होता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे काम होते हैं जो एकदम फिक्स्ड कर दिया रहता है, कि मतलब कि यही लोग इस काम को करेंगे, ठीक है। जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स, इन लोगों को भी काम को बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स जो खाना बनाने का काम है वो लड़कियों के काम है, ठीक है। घर के अंदर का जितना भी काम वो लड़के ही करेंगे, लड़के का काम बाहर का काम है। लड़की बिजनेस नहीं कर सकते, सिर्फ लड़के ही बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। जॉब सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो एक पर्सन का जो पर्टिकुलर फ्रेम में जो हम लोग फिक्स्ड कर रखे हैं, ठीक है, कि ये काम सिर्फ उसी का है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरियोटाइप, ठीक है। स्टेरियोटाइप मतलब, और इसके और थोड़ा सा एक दो और एग्जांपल लेकर अगर बात कर समझाएं आपको, जैसे कि कुम्हार, ठीक है। कुम्हार का क्या काम है? सिर्फ वो आपका बर्तन ही बना सकता है और कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको एकदम फिक्स, हमारे सोसाइटी जो है उसको एकदम फिक्स करके रखा है कि ये काम सिर्फ तुम्हारा ही और कोई नहीं कर सकता है। बार बार कहा जो हजाम होता है, बार बार जो होता है केस काटने का काम जो होता है, बाल काटने का काम सिर्फ बार बार ही कर सकता है, ठीक है। कोई और कास्ट, कोई और मतलब कास्ट के लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक एग्जाम्पल सेट करके रखा गया, इसी को हम लोग स्टेरियोटाइप बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है। फिर तीसरा एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं कि वो आता है आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी भी कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बात किया स्टेरियोटाइप, प्रीजुडिस और इनइक्वालिटी, ये बेसिक एस्पेक्ट थे किसी भी डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक। तो बेसिकली ये सब चीज़ें की वजह से ही डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, और एक काफ़ी इसका बैड इफेक्ट देखने को हम लोगों को मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अब ये डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से कोई अधिकार छीन लिया जाता है और बाकी सब लोगों के पास वो अधिकार होता है, तो इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं, उसे आगे बढ़ने से हम लोग उसको पीछे की ओर खींचते हैं, तो इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था डिस्क्रिमिनेशन, और इसके बेसिक एस्पेक्ट के विषय में इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका बिगिनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से हुआ, और मतलब कि इक्वालिटी कैसे लाया गया, कौन कौन से आगे की जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।